क्या आप जानते हैं कि एक ट्रेडर को जब परिणाम उसके मुताबिक नहीं मिलते हैं तो ये उसके लिए टफ टाइम होता है। अब इस टफ टाइम में वो पेशेंस तो सीखता है, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के रूल्स को सीखता है, उस पर बरकरार रहने का प्रयास करता है, बहुत सारी चीजें इस टफ टाइम में सीखता है। लेकिन एक ट्रेडर के लिए डेंजरस यानी कि खतरनाक टाइम क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जगदीश भगत। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे वेडनेसडे वंडर की सीरीज में, जिसमें हम लगातार हर बुधवार को एक माइंडसेट से संबंधित वीडियो प्रसारित करते हैं जो ट्रेडर्स को उसकी जर्नी को बेहतरीन बनाने में मदद करता है। दोस्तों, मैंने मेरे 7 साल के ट्रेडिंग करियर में, पिछले 7 साल के और लगातार पिछले 3 साल के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कोचिंग के करियर में काफी सारे ट्रेडर्स से मैंने बात करने के बाद ये अनुभव पाया है। इसमें मैंने निकृष्ट दर्जे के ट्रेडर से भी बात की है, उत्कृष्ट दर्जे के ट्रेडर से भी बात की है, प्रोफेशनल सोच रखने वाले, बड़ी कैपिटल वाले, छोटी कैपिटल वाले, हर तरह के ट्रेडर से मैंने बातें की है। और मुझे ये समझ में आया कि जब कोई ट्रेडर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, प्रॉफिट बना रहा है, कैपिटल बढ़ा रहा है, जिस भी स्ट्रैटेजी में हाथ डालता है बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे समय में क्या होता है, जब एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, जब आप उच्च स्तर का प्रदर्शन कर रहे होते हो, उस समय उच्च स्तर पर बने रहने का खतरा भी होता है। और कुछ एवरेज ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और फिर वहां से वो धड़ाम से गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं इस बात को लेकर कि अगर आप चलते चलते गिर जाते हैं तो चोट छोटी लगने की संभावना है, लेकिन अगर आप पहली मंजिल या दूसरी मंजिल से गिरते हैं तो चोट भयंकर लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो जब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उच्च स्तर पर प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में मैट ब्लोन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। देखिए यहां पर लिखी है ये बात, मैट ब्लोन ये कहते हैं, मैट ब्लोन एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर हुए। उनका ये कहना है कि जब मेकिंग मनी या बहुत अच्छा पैसा बना रहे होते हो, उस समय लेजीनेस यानी कि आलसीपन, एरोगेंस यानी कि अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास जो है, ये इमोशंस उस ट्रेडर के ऊपर हावी होने लगते हैं। और इसकी वजह से या तो वो फिर कम पैसा बनाता है या उसने जो पैसा कमाया है वो मार्केट को वापस दे देता है। ऐसा अक्सर एवरेज ट्रेडर्स के साथ होता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब इस तरह की स्थिति चल रही हो, उसमें आपको टोटली अवेयर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, ये जो फीलिंग है ना, इसको बयां करने के लिए एक गाना है, साला मैं तो साहब बन गया, ऐसी वाली फीलिंग आती है। इसको कहा जाता है ट्रेडर एज अ रिस्क जोन, ट्रेडर एज रिस्क जोन कहा जाता है। और अभी इस समय पर किया क्या जाना चाहिए, इस समय पर सेल्फ अवेयरनेस जो है वो सबसे जरूरी है। किस बात का सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस इस बात का कि इस समय पर आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर जो है वो कैसा हो रहा है। अभी अगर आप बिहेवियर को चेक करेंगे ना, तो आपकी डिसिप्लिन को आप चेक करेंगे, आपके सोचने के तरीके को चेक करेंगे, पोजीशन साइजिंग के लेने के कॉन्फिडेंस को चेक करेंगे। और ना, अगर ये सब चीजें चेंज होती है बर्ताव में, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट भी करती है। तो आप आपके बिहेवियर और माइंडसेट को चेक कैसे करेंगे, सेल्फ अवेयर कैसे रहेंगे, उसके लिए आप नीचे दिए गए 6 प्रश्नों का सहारा ले सकते हैं। इन 6 प्रश्नों को आप आपसे पूछेंगे और चेक करेंगे आपकी एक्टिविटीज को, तो आपको पता चलेगा कि आप सेल्फ अवेयर रह रहे हैं और उच्च स्तर पर बने रहने के लिए ये आपको बहुत काम आएगी। हो सकता है आप इस समय उच्च प्रदर्शन ना कर रहे हो, या हो सकता है कि आप इस समय उच्च प्रदर्शन कर रहे हो। दोनों ही स्थिति में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को सेव करके रखिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने ही वाले हैं। उस समय ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे 6 सवाल हैं जिससे हम सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा करके उच्च स्तर के प्रदर्शन को कायम रख सकते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर ये है कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करने में जो मुख्य एक्टिविटीज निभाते हैं, उसमें से किसी में कुछ बदलाव किया है आपने या रिड्यूस कर दिया है कुछ एक्टिविटी को, वो उसको चेक करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि
मैं ट्रेडिंग जब करता हूं, ट्रेडिंग करने से पहले मैं लिख लेता हूं कि आज मैं किस स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग करूंगा, कितने लॉट से ट्रेडिंग करूंगा, मैं कितना ट्रेल करूंगा, मैं कहां पर प्रॉफिट बुक करूंगा, स्टॉप लॉस हुआ तो मैं अगला ट्रेड कैसे लूंगा, मैं पहले लिख लेता हूं, फिर बाद में ट्रेडिंग करता हूं। ये मेरी एक्टिविटी है। जब मैं अच्छा पैसा बनाता हूं तो कभी कभी मैं इसको टाल देता हूं। ओके, सो यू हैव टू चेक दैट कि जो रेगुलर एक्टिविटी है की ट्रेडिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, क्या वो बराबर प्लेस पर है या वो कम हो गई है। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपने ये पाया कि इसमें से किसी एक्टिविटी को कम किया जा रहा है या नहीं कर रहे हो, तो तुरंत उसको करना शुरू कर देना है। ये इसका सॉल्यूशन है। अभी दूसरा सवाल ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि क्या आप आपकी स्ट्रैटेजी के रूल से डेविएट तो नहीं हो गए हो। ऐसा अक्सर मेरे साथ भी होता है, जब आप पैसे बनाने लगते, साला मैं तो साहब बन गया वाली फीलिंग होती है, तो हम स्ट्रैटेजी के रूल्स को कभी कभी इग्नोर करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कमा लिया होता है ना, तो डर कम हो जाता है कि नुकसान भी हो तो प्रॉफिट का होगा। सो मेक श्योर क्या ऐसे वक्त पे जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उस समय आप स्ट्रैटेजी के रूल्स को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है दोस्तों, अपने आप से ये पूछना, क्या मैं अभी एक्सेसिव रिस्क लेने चाहता हूं या एक्सेसिव रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। तो अवेयर हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रॉफिट बनाते हैं तो हम लॉट साइज की संख्या बढ़ा देते हैं, रिस्क ज्यादा ले लेते हैं, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो क्या आप लेस फोकस्ड हो गए हैं, यानी कि जो केंद्रित रहने का आपका सिलसिला था, क्या वो कंपैरेटिवली कम केंद्रित हो गया है, क्या दूसरी जगह पे आप ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। जिस फ्लो से, जिस रेगुलरली आप मार्केट की स्क्रीन को देखते थे और सारी रिस्क मैनेज करके स्टॉप लॉस लगा के रखते थे, क्या उसमें कमी आ गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ट्रेडिंग करते समय एक एवरेज समय आप बिताते हैं, तो उस एवरेज समय से क्या ज्यादा समय आप स्क्रीन पे बिता रहे हैं या उस एवरेज समय से कम समय आप स्क्रीन पे बिता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा समय अगर आप बिताते हैं तो क्या होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो सकते हैं। अगर आप कम समय बिताते हैं तो क्या हो सकता है, इग्नोर कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि फीलिंग अभी अलग चल रही है ना। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 और छठा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आपके बिहेवियर पैटर्न को चेक करेंगे, थॉट प्रोसेस को चेक करेंगे ट्रेडिंग को लेकर के। जैसे क्या आपको ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं इसमें पैसा नहीं कमाऊंगा, या मैंने क्रैक कर लिया कोड, अरे तू कर मैं बताता हूं तेरे को, है ना। या एक ट्रेडिंग बहुत इजी होती है, देखो थॉट प्रोसेस है, बिहेवियर को लेकर के थॉट प्रोसेस है, तो इसको चेक करना बहुत जरूरी है। सो डियर ट्रेडर्स, जैसे कि आप चार्ट को एनालिसिस करते हैं, ठीक वैसा ही ट्रेडिंग के दरमियान आपके खुद को भी एनालिसिस करने की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी ट्रेड करने के लिए चार्ट को एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है। और जब चीजें अच्छी चल रही हो, इफ द टाइम इज ग्रेट, कीप इट ग्रेट, और ज्यादा डिसिप्लिन रहिए, 6 सवाल पूछते रहिए, लिस्ट बना लीजिए। जब आप एंट्री एग्जिट करते हैं उस समय एंट्री का कारण, एग्जिट का कारण लिखते जाइए। इन सारे कामों की लिस्ट बना के रखिए ताकि चेकलिस्ट हो, आप फटाफट पता कर सके कि क्या बिहेवियर चेंज तो नहीं हो रहा, पैटर्न चेंज तो नहीं हो रहा। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जो डेंजरस टाइम है, उस डेंजरस टाइम को हैंडल कर सकेंगे, उसकी नौबत नहीं आएगी। आप आपकी चीजों को अच्छा ग्रेट ही रखेंगे, लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों को जरूर भेजें जिन्हें इसकी जरूरत है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सप्ताह वेडनेसडे वंडर की सीरीज में। थैंक यू।